हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा क्लास 5 होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 4 तक देख लिया होगा। तो मेरे भाई, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो मेरे भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल को समझाते हैं। जरा देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पढ़िएगा। कहा, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी यानी रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष का 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगा। मेरे भाई, सवाल को एक बार समझिएगा। कहा 15% जो है खरीदारी पे खर्च करता है और शेष कर रहा है, शेष का नहीं, शेष सिर्फ कर रहा है, रेस्ट जो है 40% किस पे, तो घर पे खर्च करती है। और घर पे देखेंगे मेरे भाई तो ये 40,000 खर्च करिए। यानी अगर यहाँ सीधा बात करें तो ये 40,000 जो है आपसे ये 40% का वैल्यू नहीं कर सकते हैं। कहा उसकी वार्षिक आय। मेरे भाई 100% जब निकालेंगे तो इसका इनकम आएगा और 12 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका वार्षिक आय आ जाएगा। ये प्रतिशत, यहाँ भी 100%, तो प्रतिशत से प्रतिशत, 10 से 10 इसको काटेंगे तो ये 1000। अगर यहाँ देखें तो 12 पे 5 गो जीरो हो जाएगा, यानी अगर सीधा सीधा बोले तो ये हो जाएगा 12 लाख। और कौन सा आंसर है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है प्रश्न। जरा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। कहा सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपया वार्षिक है और हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है, तो उसकी मासिक वेतन का कितना प्रतिशत एमआई में जाता है, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना है और उसका परसेंटेज बता दीजिए। जो इसमें से मासिक आय में से 30,000 दे रही है, क्या एमआई पे कर रही है, तो मेरे भाई वो एमआई पे जो कर रही है 30,000, वो कितना परसेंट है उसके इनकम का। तो सबसे पहले आप इस 15 लाख में भाग देंगे। 15 लाख में मेरे भाई जब आप भाग देंगे किससे, 12 से, तो 12 से आप जब भाग देंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, तो 12 एका 12, 12 दूना 24, यहाँ आ जाएगा कितना, 12 एका 12, फिर बचेगा 3 जीरो, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। यानी अगर बात करें तो मेरे भाई 1,25,000 यहाँ से आपका इनकम आ जाएगा, एक महीना का आ जाएगा 1,25,000। वो 1,25,000 में से ये 30,000 एमआई पे करती है, तो ये 1,25,000 का कितना परसेंट है, जरा हमको बता दीजिए। ये प्रतिशत से ये 100 से 100 कटेगा, ये 1 जीरो, फिर दूसरा से ये दूसरा जीरो नहीं कटेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप काटेंगे तो यहाँ से कितना बार में कटेगा, 25 से काट दीजिए, 25 पंचौता 125, 25 से काटेंगे एक बार में, 2 बार में, फिर 1 जीरो। यानी अगर यहाँ काटे तो ये आपका 24 पंचा हो जाता है 120। यानी बात करें तो 24% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और कैसा लग रहा है आपको शॉर्ट ट्रिक एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इस बात को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। आइए, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जरा इस प्रश्न को देखिएगा। कहा सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया है। वार्षिक यानी सालाना 3 लाख रुपया है। उसके पास एक नई और एक पुरानी कार है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर वह होता है, यानी खर्च होता है, और पुरानी पर नई के वजह से 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना होता है। 3 लाख है मेरे भाई, सवाल को समझिएगा। 3 लाख रुपया है, एक नई गाड़ी पे खर्च करता है, नई गाड़ी पे 5% करता है। अगर 5% का बात करें तो ये 5 तिया हो जाएगा 15,000। उसके बाद
ये 3 लाख यानी आय का ही पुरानी गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ी पे नई गाड़ी के वजह से 2% एक्स्ट्रा, यानी 5 करता है तो 2 एक्स्ट्रा करेगा, यानी कितना करेगा 7% करेगा। ये हो जाएगा कितना, 7 या 21,000 हो जाएगा। तो ये बात करा उसका रख रखाव पर कुल वार्षिक व्यय कितना होगा, यानी खर्च टोटल कितना हो रहा है। मेरे भाई इसको और इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 21 + 15 हो जाता है 36,000। और आपका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, सवाल को समझिएगा एक बार। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, अपनी आय का जो है 30% घर पे खर्च करती है, घर के किराए पर। शेष का यहाँ कह रहा है, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितना होगा। मेरे भाई आप कुछ मत कीजिए, मान लीजिए एक्स इनकम है उसका 30% घर पे के किराए पर खर्च कर देती है, तो बचेगा कितना, 70%, यानी 7/10 कह सकते हैं। फिर ये शेष बच गया, इसका जो है 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है, यानी 60% जब घरेलू व्यय पे करती है तो बच कितना जाएगा, फिर 60% का वैल्यू होता है 3/5, बचेगा कितना, तो 2/5। ये बात आपको समझ में आया। अब जो बचा है मेरे भाई रुपया में, ये 6300 के बराबर है। जरा काट दीजिए, तो ये कटेगा 900 बार में, इसको काटिएगा, ये बचेगा कटेगा 450 बार में। यहाँ जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आप 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 20, 2 22 हो जाएगा, और 2 0, यानी 22,500 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22,500 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो मेरे भाई कैसा लग रहा है आपको शॉर्ट ट्रिक, तो एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं मेरे भाई, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है प्रश्न। कहता है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पर, रेस्तरां व मॉल पर खर्च करती है, ठीक। शेष 80%। वो मेरे दोस्त पीछे वाले सवाल को देखिएगा, पीछे वाले सवाल को देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा शेष का कह रहा है, शेष का कह रहा है, शेष का। तो मेरे भाई यहाँ शेष का कह रहा है, इसीलिए रेस्ट कर निकालते गए। और यहाँ देखेंगे आप तो सिर्फ क्या कह रहा है, शेष 80%, शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है, ठीक। और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 हो तो मासिक आय कितना होगा। यानी घरेलू खर्च देखेंगे तो यहाँ पे 48,000 है, रियल में 48,000 है ना, 48,000। और परसेंटेज में देखेंगे तो ये 80% है, तो 80% का वैल्यू हो जाएगा ये। अब मासिक आय पूछा है तो यानी 100% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत 1010, 8 × 6 = 48, यानी 600। 600 इंटू कितना हो जाएगा, 100, तो हो जाएगा आपका 60,000। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर यानी 77 नंबर, ये ग्रुप डी 2018 में ये भी प्रश्न पूछा है। का औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, ठीक। शेष 80% घरेलू कामों में खर्च होता है, 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगा। मेरे भाई यहाँ वार्षिक पूछा है, और पीछे वाले सवाल को देखिएगा तो यहाँ सिर्फ मासिक आय पूछा था, यहाँ देखेंगे तो आप सिर्फ मासिक आय पूछा था, और यहाँ आप देखेंगे तो वार्षिक आय पूछ रहा है, यानी कि सालाना पूछ रहा है। मेरे भाई सालाना पूछ रहा है तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा, ये घरेलू खर्च पे करता है, ये घरेलू खर्च करता है 80%, यहाँ देखेंगे तो 24,000। यानी इसका बात करें ये 24,000 जो है ये आप 80% का वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ से 100% का निकालेंगे और 12 से कर देंगे गुना। 12 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि सालाना आय निकालना है।
तो यहाँ 0 से 0 कटेगा, 8 तिया 24 होता है यानी 300, और 12 तिया हो जाएगा 36, यानी बात करें तो 3,60,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, उससे उस अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिस कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? प्रश्न कुछ नहीं है, थोड़ा सा जटिल है, सवाल को समझिएगा। कहा मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, ठीक, उसके वेतन में 1,000 का वृद्धि हो गया, फिर भी वो खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया और खर्च ऑटोमेटिक घट के और 27% पे आ गया। तो कहा उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? बस यही है। मान लीजिए प्रारंभिक वेतन कितना है, तो उसका मेरे भाई है x, और इसका 33% खर्च करता है यानी 33/100 खर्च करता है, और वेतन x है लेकिन वेतन में 1,000 का वृद्धि हो रहा है, यानी वेतन हो जाएगा x प्लस 1,000 का कितना हो जाएगा 27%। तो आप देखेंगे 27% हो जाएगा यानी 27/100 हो जाएगा, ये 100 खत्म हो गया। तो यहाँ देखेंगे 33x हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x इंटू 27,000। तो मेरे भाई इस पगल जो आएगा तो ये 5x हो जाएगा घट के, और ये हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 × 25, 2 5 × 20, 2 0, यानी 5400 रुपया उसका इनकम आ गया। और देखेंगे तो 5 × 25, यहाँ बचेगा 2 0, 5 × 20, यानी 5400 रुपया तो आपके ऑप्शन में नहीं है। लेकिन जरा देखिएगा यहाँ हो जाएगा कितना, तो 6 से मेरे दोस्त यहाँ घट के आपका 600 हो जाएगा, कट गलत हो गया, तो जरा एक बार सही कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो 33x में से 27x घटाएंगे तो ये 6x हो जाएगा, यहाँ से होगा आपका 27,000 होगा ना। तो जरा एक बार आप काट दीजिए, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 पंच 30 यानी 4500x का मान आ जाएगा, और आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 79 नंबर, यह ग्रुप डी 2018 में पूछा है प्रश्न। कहा सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, ठीक, उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया, यानी किराए पर दे दिया भूमि को। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रतिवर्ष 6 लाख रुपया का वेतन भी पाती है। 6 लाख प्रति वर्ष यानी साल में 6 लाख, तो महीना में 50,000। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उस एक वर्ष के वेतन का 50% है। तो मेरे भाई एक बात हमको बता दीजिए, एक वर्ष के वेतन का 50% है कृषि से 5 वर्ष में आए, तो इसका 6 लाख का अगर बात करें 50% 3 लाख होगा, 3 लाख रुपया होगा। लेकिन 3 लाख में आप हमको बताइए, ये 3 लाख में एक वर्ष, ये 5 वर्ष का वेतन है, तो एक वर्ष का वेतन पूछा है सबका, तो कहा प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। तो ये 3 लाख में 5 का है, तो मेरे भाई यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आप बताइए, ये 3 लाख में जब काटेंगे तो आपका 60,000 से कटेगा कि नहीं? तो 60,000 ये हो गया, और यहाँ देखेंगे तो एक वर्ष में वेतन ये 6 लाख है, एक वर्ष में वेतन 6 लाख है, तो टोटल इनकम एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 6,60,000 होगा कि नहीं होगा? यानी आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नहीं? बहुत सारे साथी को ये सवाल समझने में दिक्कत हुआ होगा। आइए यहाँ कितना हो जाएगा ये बात हमको बता दीजिए। 3 लाख होगा ना, 3 लाख, 3 पे 5 गो 0 होगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 6 के 30, 60,000 होगा। ये क्या हो गया? भूमि से इनकम। मेरे भाई ये एक साल में भूमि से यानी कि लैंड से इनकम हो गया, ठीक। उसके बाद ये सालाना हो रहा है, 5 साल में है तो ये एक वर्ष में हो रहा है 1 ईयर का, और एक साल में 6 लाख यहाँ कमाती है, तो 6,60,000 ऑटोमेटिक होगी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यह ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 बचाता है, तो उसका मासिक कितना वेतन कितना होगा? आप बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर कमा रहा है तो वो अपने आप का 100% होता है। मेरे भाई जब 100% होता है तो ये भी अपने आप का 100% कमाता होगा। 50 इसमें से भोजन पे खर्च कर दिया, 20 जो है ये किराए पर खर्च कर दिया,
तो बताइए 70% तो ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास 30%, यानी ये 1500 जो है ये 30% का वैल्यू का। वेतन कितना है यानी 100%, प्रतिशत प्रतिशत उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटेंगे 3 5 15 यानी 5 इंटू 50 इंटू 100 5000 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए आते हैं 81 नंबर प्रश्न, जरा देखिएगा 81 नंबर प्रश्न, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? 85% जब खर्च कर देता है तो बचा रहा है 15%, यानी ये 1200 15% का वैल्यू हो जाएगा। 100% का चाहिए, प्रतिशत प्रतिशत, यहाँ से काटेंगे तो 15 से काटेंगे 15 8 होता है 120, यानी 8000 इनकम हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन ए 8000। क्लियर हो गया? आइए प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये 2017 में पूछा है। कहा एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति माह 8960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? जब एक बात बताइए, ये 8960 रुपया देता है और ये इसके वेतन का 28% है, तो आप सीधा नहीं कह सकते हैं ये 8960 28% का वैल्यू है, और आपको चाहिए मासिक वेतन, तो आपका 100% होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से काटने के बाद पता चलेगा। काट दीजिए, 7 से काटेंगे, 7 एक 7, 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा 5, 7 8 होता है 56, ये 7 से 4 बार में, यहाँ 4 से काटेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 320। अब ये 320 इंटू 100 हो जाएगा 32,000, और कौन सा आंसर है? तो आपका ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आया? अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, जो कहीं किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। आइए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2017 में पूछा है। कहा एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसके वेतन में 910 हो गया, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? मेरे भाई 30% उसका वेतन बढ़ने के बाद ये 910 हो गया है, यानी अगर बात करें तो ये 910 100% प्लस 30% यानी 130% का वैल्यू है, और आपका आंसर जो होगा ये 100% होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो 910 से आपका कम होना चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से काट दीजिए ना, प्रतिशत प्रतिशत 0 0 13 7 7 इंटू 100 हो जाएगा 700, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान था, समझने में आसानी हुआ होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर शेष का जरा देखिएगा, यहाँ शेष का गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसका मासिक आय क्या होगा? मासिक आय मान लीजिए x रुपया है, और इसका 15% खर्च करता है, यानी बचा रहा है 85%। 85% बचा रहा है यानी 85/100। 60% खर्च कर रहा है यानी 40% बचा रहा है, यानी कि 40% कहने का मतलब मेरे भाई 2/5। ये अब बराबर हो जाएगा 2210 के। समझ गए? तो 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 17 पचा 85 होता है, यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यहाँ 17 से काटेंगे 17 का 17 हो जाएगा, बचेगा कितना? तो 51, 17 तिया 51, यहाँ काटेंगे तो ये कटेगा 65 बार में, 20 पंचा 100 इंटू 65 हो जाएगा 6500, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया? आइए यहां से टाइप शुरू होता है हमारा टाइप 4, और जरा देखिएगा टाइप 4 एक बेहतरीन टाइप है, लेकिन आप इसको सेकेंडों में खेल के जा सकते हैं इस सवाल के साथ। देखिएगा ये एनटीपीसी 2022 लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है। कहता है यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आप बताइए, कोई भी संख्या है तो वो अपने आप का 100% होगा कि नहीं? जब 27.5% का मान 11 है, यानी अगर बात करें तो ये 11 27.5 का वैल्यू है ना, 100% निकाल देंगे वो संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के बदले यहाँ एक 0 से और गुना करेंगे, यानी 10 से करेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से का 25, 25 से का 25, यहाँ काट दिए तो ये हो जाएगा 11 चौका 40, सॉरी 4 धन 40, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए प्रश्न संख्या देखिएगा 86। देखिए क्या कह रहा है।
ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या बताइए। मेरे भाई आप हमको बताइए कोई भी संख्या कितना होता है, 100% होता है। कहा 75% को 75 में जोड़ते हैं तो वो मूल संख्या प्राप्त होता है, यानी 75% में 75 को जोड़ते हैं। 75% के बाद परसेंटेज में कितना बचा, 25%। अगर 25% देंगे तो वो संख्या पूरा हमारा निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ 75 जोड़ रहा है। तो अगर सीधा बात करें तो ये 75 25% का वैल्यू कह सकते हैं आप कि नहीं कह सकते हैं। और यहाँ से निकालेंगे आप 100%, तो ये आपका 25 चौका हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे 75 चौका हो जाएगा 300, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 87 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। कहा यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है तो के का मान क्या होगा। कुछ नहीं है, सवाल आसान है। अब बताइए 50% 350 का कितना हो जाएगा, 175 होगा कि नहीं। यहाँ 175 तो हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन 280 का के प्रतिशत अगर बात करें तो के बटे 100, और यहाँ देखेंगे तो 175 हो जाएगा। 175 होगा, 150 और 25 25 175। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 को काट दी। यहाँ काटेंगे 2 से तो ये 14 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। इसको 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे ये 7 दूना 14, 7 पंचा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 25 पंचा हो जाएगा 125, और यहाँ देखेंगे तो आपका 125 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या 125 का आधा करेंगे तो 62.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, यानी कि 62.5 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे भाई वहां भी होगा, वहां भी आपका यही होता, तो इसीलिए वो भी सही था। ठीक है, तो यहां देखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहां से ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है यदि 22.5 का 32% और ये 2/3 है, रूट या क्यूब रूट 512 इंटू 81, रूट अंडर 81 है, तो वाई का मान है इतना, तो वाई का मान क्या होगा, यानी टोटल इसका वैल्यू पूछा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 225/110 हो जाएगा का 32%, यानी बात करें तो 32/100 माइनस 2/3 हो जाएगा। 512 का क्यूब रूट करेंगे तो ये 8 देगा, और ये आपका 9 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ 25 नमा 225, 25 चौका 100, 4 8 32 होता है। ये हो जाएगा कितना, तो 9 8 72, यानी बात करें तो 7.2। यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अगर इसको घटाएंगे तो मेरे भाई माइनस में आएगा सबसे पहले, और ये हो जाएगा आपका 40.8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए 89 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। मेरे भाई इतना सवाल बताएं और इस टाइप का सवाल बताएं कि नहीं, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि नहीं। तो अगर बताया है तो मेरे भाई समझ में तो आपको आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए आते हैं 90 नंबर प्रश्न को जरा देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा यदि x का 35% बराबर है y का 40% के, तो x और y का रेशियो बता दीजिए। x का 35% रेशियो यानी बराबर है y के 40% के। मेरे भाई प्रतिशत उड़ा दीजिए। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, ये x बटे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8/7, यानी 8:7 आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो बोलिए समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। सवाल आसान है, इस सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस सवाल को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरे भाई आप इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जरा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। आपका 92 नंबर प्रश्न क्या है। कहता है ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है यदि x के 24% के 10% का मान 240 है के बराबर है तो x का मान क्या होगा। ये भी सवाल आसान है, काफी इजी है, तो इस सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप दोस्त आपको अगर सवाल समझ में आया है और लगता है शॉर्ट ट्रिक अच्छा है, आपको लगता है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो मेरे भाई आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को हर ग्रुप में आप शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।